स्वागत अभिनंदन करते हैं, इनका यहाँ आने पे वेलकम करते हैं और बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, हमारे साथ मेरे पुराने संघर्ष के साथी बैठे हैं देवेंद्र उप्पल जी। देवेंद्र उप्पल जी बहुत ही मतलब पढ़े लिखे काबिल पत्रकार हैं। ये नवा टाइम में काम करते रहे हैं, हिंदुस्तान में हिंदी में काम करते रहे हैं, ये पंजाब केसरी में काम किया और लगभग पिछले 30 साल से ये अपना पाठक पक्ष के नाम से दैनिक अखबार निकाल रहे हैं। और जब हरियाणा में पत्रकारों का सबसे बड़ा संघर्ष हुआ था तो उस संघर्ष में सबसे आगे होकर उस संघर्ष को लीड करने का, उसका नेतृत्व करने का, सरकार के खिलाफ टकराव लेने का जो मादा था, उन्होंने सब ने मिलजुल के बहुत ही मजबूती से किया और उसमें कहीं कोई कमी नहीं आने दी। हम इनका भी यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, श्रीकांत जी बैठे हैं, श्रीकांत आचार्य जी। नीलन आचार्य जी और श्रीकांत आचार्य जी किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। वो बहुत ही यहाँ के पॉपुलर पत्रकार हैं। चंडीगढ़ प्रेस क्लब का जब जिक्र आता है तो वो नीलन आचार्य के बगैर अधूरा माना जाता है। लगभग 25-27 सालों तक अलग अलग, कभी जनरल सेक्रेटरी, कभी वाइस प्रेसिडेंट, कभी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, कभी प्रेसिडेंट, अलग अलग 27 साल तक प्रेस क्लब चलाने का इनका रहा है। और जो अखबार है इनका हिमप्रभा और लोक युग, दैनिक लोक युग, नया लोक युग, वो दोनों अखबार चला रहे हैं यहाँ से और बहुत अच्छे से चला रहे हैं। साथियों, हमारा एक दो साथी थे, वो आज किसी कारण से आ नहीं पाए। एक को साथी को तो डेंगू हो गया, उनके प्लेट्स बहुत ज़्यादा घट गए हैं और वो हॉस्पिटल। हमारे बीच हिंदुस्तान टाइम्स के जो संपादक है रमेश विनायक जी आदरणीय हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, वो पहुंच चुके हैं, मुख्य वक्ता हैं आज के कार्यक्रम के। और सतनाम मानक जी कार्यकारी संपादक हैं अजीत ग्रुप के, वो भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ताकि जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। लोग होते थे, हमें वो नहीं बनना है, वो पत्रकारिता नहीं है। दुर्भाग्य क्या हो रहा है कि हम उसको पत्रकारिता समझ रहे हैं और जो हमारा मूल धर्म है, हमारा जो अपना काम है, हम उसको छोड़ते चले जा रहे हैं। इससे तत्कालिक लाभ हो सकता है, हमें किसी को मिल जाए, किसी को ना मिले, मगर हमारे प्रोफेशन को और हम सबको उससे बहुत बड़ा नुकसान होना है। यदि हम इकट्ठे होके संगठन के तौर पे खड़े होंगे तो मैं आपको ये कह सकता हूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है स्टूडेंट मूवमेंट में पिछले 50 साल का, कि हम लोग सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे। और पूरे संसार में ये देखा गया कि जब हम संगठित होकर लड़ाई लड़ेंगे तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। और इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन, जो आज देश की सबसे बड़े पत्रकारों की यूनियन है, करीब 28,000 मेंबर्स हैं इस समय पूरे देश में। हमारे टोटल मेंबरशिप 28,000 के करीब, 22 राज्यों में हम लोग फैले हुए हैं। वो इसीलिए एक्टिव है, वो यही बात कहती है कि पत्रकारों की हितों की लड़ाई तो हमको करना है, मगर साथ साथ पत्रकारिता में जो कमियां आ रही हैं हमें उनको भी देखना है। हमें ये समझना है कि हम में क्या कमी हो रही है, उसे भी उजागर करना हमारा ही काम है। और मैं बड़े गर्व से ये बात कहता हूं, हर जगह कहता हूं कि देश में पेड न्यूज बहुत चर्चा होती है। पेड न्यूज अब कॉमन हो गया है, अब हर कोई, एवरीबडी यूजेस दिस। पेड न्यूज साहब क्या है? ये शब्द आईजेयू ने बनाया था, हम लोगों ने बनाया था। हमारे आंध्र के श्रीनिवास रेड्डी जी बैठे हैं, जो प्रेसिडेंट हैं आज हमारे आईजेयू के। इन लोगों ने वहां आंध्र के इलेक्शन, उस समय आंध्र और तेलंगाना एक था, उनके इलेक्शन में पेड न्यूज के ऊपर एक रिपोर्ट 300 पेज की बना के प्रेस काउंसिल को सौंपी थी। और ये शब्द पेड न्यूज उस समय इन्होंने इजाद किया था। और उसके बाद प्रेस काउंसिल की रिपोर्ट आई, हम लोग थे उस समय प्रेस काउंसिल में, श्रीनिवास जी भी थे, मैं भी था, हम सब थे। में मेरे कुलीग नरेश कौशल जी, जलंधर से कुलीग सतनाम मानक जी और
बलविंदर जम्मू जी। मेरे लिए धर्म संकट ये था कि मैं इंग्लिश का जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन मैं हिंदी भी अच्छी बोल सकता हूँ और पंजाबी मेरी मदर टंग है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं नेशनल लैंग्वेज में बात करता हूँ। हिंदी में मैं अपने कुछ आपसे शब्द कहना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी अपने 36-37 साल के करियर में, जर्नलिस्ट के बहुत जो कांग्रीगेशन देखी, लेकिन इतनी बड़ी कांग्रीगेशन मैं पहली बार देख रहा हूँ 33 साल में। तो बराड़ साहब और तक्षक जी, आपको बहुत बहुत मुबारक। आपने चंडीगढ़ और हरियाणा के इतने पत्रकार यहाँ पर उनको इकट्ठा किया, और बहुत सारे तो मैं उनको जानता भी हूँ, चाहे वो नलिन आचार्य जी हैं, मेरे कुलीग हैं ये, और आप हरियाणा के कोने कोने से, चंडीगढ़ से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 3 दशकों में, जब से मैंने पत्रकारिता स्टार्ट की, पत्रकारिता की दशा और दिशा दोनों ही बहुत बदली। मुझे याद है कि वो जमाना था जब टेलीप्रिंटर का जमाना था, अखबारों में खबर भेजना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था कि कभी हम वो बस के कंडक्टर के थ्रू खबर भेजते थे, टेलीप्रिंटर, फिर फैक्स आ गया, और सबसे बड़ी जो रेवोल्यूशन मैं समझता हूँ वो इंटरनेट की वजह से पत्रकारिता में आई, कि पत्रकारिता का जो साइकिल है, जो पहले डेली होता था, वो अब मिनट टू मिनट हम खबर दे भी रहे हैं, खबर पढ़ भी रहे हैं। ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि एक तब्दीली आई है। पत्रकारिता के सामने, मीडिया के सामने चुनौतियाँ हमेशा ही रही हैं, लेकिन वो चुनौतियों की जो किस्म है वो बदल गई है। अब जो चुनौतियां हैं वो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी चुनौती वो हमारे लिए अपनी साख रखने की है, कि हम अपनी मीडिया की क्रेडिबिलिटी को कैसे बरकरार रखें, ताकि लोगों का मीडिया के ऊपर ट्रस्ट बना रहे। जो हम लिखते हैं, जो हम बोलते हैं, लोग उस पर विश्वास करें, और वही हमारी एक सबसे बड़ी पावर है। बैठे हरियाणे ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ, ਸਿन्हा ਜੀ ਨੇ, ਰਮੇਸ਼ ਵਿਨਾਇਕ ਜੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਧੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਗਜ਼ਟ 1780 'ਚ, ਅਗਸਤ ਹਿੱਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਗਸਤ ਹਿੱਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਐਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਬੰਗਾਲ ਗਜ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਗਲੈਂਡਵਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਅਖਬਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ मीडिया, या जिसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह दो, डिजिटल मीडिया कह दो, वेब मीडिया कह दो, वो आ गया। और ये समय की सच्चाई है। जितने भी अखबार हैं, जितने भी बड़े दूसरे ग्रुप हैं, सभी ने अपने अपने अखबारों ने भी दूसरे अपने सोशल मीडिया पे अपने प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं वेब मीडिया के, और वो लगातार पॉपुलर हो रहे हैं। चाहे वो सरसा से हो, चाहे गुड़गांवा से हो, चाहे चंडीगढ़ से हो, चाहे जितने भी बड़े अखबार हैं, चाहे छोटे अखबार हैं, सबके हैं और बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। तो हमारी मांग थी कि उनको विज्ञापन दिया जाए ताकि वो मजबूती से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर सकें, सर्वाइव कर सकें और बेहतर काम कर सकें। तो इन्होंने उस पॉलिसी को बनवाने का काम किया। इस पूरी हरियाणा सरकार का, विशेष तौर पे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी का, सारी कैबिनेट का हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, हम ये भी कहते हैं
वो ना स्टैंड वाला साइड करो यार। भाई थोड़े पीछे पीछे हो अजीत ग्रुप, श्री के निवास रेड्डी जी का, श्री SN सिन्हा जी का, श्री बलविंदर जम्मू जी का जो जनरल सेक्रेटरी हैं, सारे ऑर्गेनाइज़र साहिबगंज का, चंडीगढ़ हरियाणा जर्नलिस्ट यूनियन का, बलवंत तक्षक जी जो चेयरमैन हैं, राम सिंह बराड़ जी का, सर गोयल साहब का, सबका धन्यवाद करना चाहता हूं जो आप सब समय निकाल के आए और आपने मुझे यहाँ बुलाने का सौभाग्य दिया। देखिए, मैं तो आपके बीच में आप ही का नुमाइंदा बन के आया हूँ, आप ही की बात करूँगा। और क्योंकि पत्रकारिता से और जर्नलिज्म से मेरा एक बहुत ही गहरा संबंध रहा है। मुझे याद है जब मैं ऑक्सफोर्ड से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आया था तो मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं अपने परिवार का बिजनेस संभालता या मैं कोई एक ऐसा नया काम शुरू करता जिसके अंदर मैं अपना पहचान स्थापित कर सकता था। और जब ये मौका मुझे मिला तो बहुत सी मुश्किलें दिक्कतें आईं, लेकिन मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बहुत सारे सीनियर संपादकों के साथ काम करके, बहुत से जूनियर संपादकों के साथ काम करके, यहाँ पर मंच पे विराजमान और सभागार में बैठे लोगों के साथ, कईयों के साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। और आज लगभग 16-17 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर विभिन्न आयामों के साथ काम करते हुए, चाहे वो टेलीविज़न हो, प्रिंट हो, डिजिटल हो। तो एक अच्छा अनुभव रहा, एक बहुत ही अच्छा सीखने का मौका मिला और ऐसा सहयोग बना कि इस रास्ते में, इस जर्नी में उन लोगों से मिलने का मौका मिला। और सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने एक ऐसा प्रोफेशन चुना है जर्नलिज्म का, जो कि शायद पैसे के मामले में आपको बहुत कुछ जी, सभी सम्मानित पत्रकार छायाकार साथियों, मैं पहले तो बराड़ साहब का, तक्षक जी का आभार प्रकट करूंगा कि उनने इस कार्यक्रम में आज बुलाया जहां देश के भी और पूरे प्रदेश और चंडीगढ़ रीजन के हमारे पत्रकार जो आज वर्किंग है, जिनने प्रेस और जर्नलिज्म को आगे ले जाने का काम किया, उन सबको यहाँ आमंत्रित किया इस यूनियन के माध्यम से। मैं बधाई देता हूँ और मैं मानता हूँ बहुत अच्छी पहल है कि इस तरह के संगोष्ठी के कार्यक्रम निरंतर आप करते रहें, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको एक दूसरे से सीखने को मिलेगा, प्रांतों के प्रति भी, और आने वाले भविष्य में क्या आपके लिए स्वॉट्स होंगे। स्वॉट्स बहुत ज़रूरी है हर फील्ड के अंदर एनालाइज करने के लिए। स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें जब देखते हैं तो मुझे लगता है जो कलम की पत्रकारिता थी उससे लेके कीबोर्ड की पत्रकारिता तक बहुत बदलाव आया। और मेरे को तो इस 35 साल के मेरे जीवन में इतना बदलाव देखने को मिला है। मैं एक दिन तक्षक जी से पूछ रहा था, जब आप चौधरी देवीलाल जी के साथ पूरा देश घूमे तो बता रहे थे कि हमें फ़ोटो खींचनी पड़ती थी, फिर रील काटनी पड़ती थी, एक डब्बे में डाल के भिजवानी पड़ती थी, और वो भी 1.5 दिन 2 दिन बाद पहुंचती, फिर अगले दिन छपती। इतना बड़ा टास्क उस समय पत्रकारिता का था। और आज उसके विपरीत सबके पास स्मार्टफोन, 1 मिनट लगता है फ़ोटो खींचो, चाहे वो फेसबुक पे डालना है, एक्स पे डालना है, अपने अखबार के, न्यूज़ चैनल के वेब पोर्टल पे डालना है,
सुविधा आ गई, तकनीक आ गई, मगर एक चैलेंज भी आ गया है कि कौन पहले। और उस कौन पहले के चैलेंज में कई बार जो एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म है उसको भी हम भूल जाते हैं कि ब्रेकिंग शब्द जब से लग गया है, वो ब्रेक करने के लिए क्या लिख रहे हैं, कैसा लिख रहे हैं, किस क्वालिटी का लिख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है एक पत्रकार के लिए कि वो उसका बैलेंस जरूर बना कर रखे। क्योंकि निरंतर हमने भी अखबारों में देखा है, एक दिन 2 दिन बाद न्यूज़ आती है कि हम खेद प्रकट करते हैं, ये गलत छपा, मगर किसी न किसी के जीवन में वो एक शब्दावली का जो असर पड़ता है, वो इम्पैक्ट पड़ता है, वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। उसी तरीके से जैसे बात चल रही थी, कौशल साहब ने बताया कि अपने पुराने जीवन की एक स्टोरी मैंने कवर करी और फिर नोटिस आया और आया। आज एक नया ट्रेंड भी शुरू हो चुका कि हम स्टोरीज को मोल्ड भी करने लगे, वो भी बहुत रिस्की है। और मुझे लगता है कि जो आपकी हरियाणा चंडीगढ़ वाली यूनियन है या राष्ट्रीय यूनियन है, इस चीज़ पे भी आपको जरूर विचार करना पड़ेगा। पीछे कई इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जहाँ पर निरंतर देखा गया कि सिर्फ कवरेज या प्रायोरिटी या नंबर 1 बनने के लिए चीज़ें दर्शाई गई, दिखाई गई, ब्रेकिंग करी गई, मगर अंत में आकर उसका जो रिजल्ट था वो बिल्कुल ऑपोजिट है। और मुझे लगता है अब कोर्ट्स ने भी मीडिया ट्रायल्स के ऊपर संज्ञान लेना शुरू किया है कि किस तरह से कदमों को मोल्ड किया जाता है और फिर रिजल्ट विपरीत आते हैं। तो मुझे लगता है इसको भी आप सबको मिलकर डील करना चाहिए कि हम जो जर्नलिज्म के एथिक्स हैं उसको अच्छी तरीके से मेंटेन कर आगे बढ़ाने का काम करें। मेरे लिए तो सौभाग्य है, अधिकतम स्टेज पे जितने वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं सब ने, आज चौथी पीढ़ी है चौधरी देवीलाल जी की, जहाँ इनने कहीं ना कहीं उसको कवर किया है, लिखा है, उसको मॉनिटर किया है, मुलाकात हुई है। और मैं तो मानता हूँ कि मेरे को निरंतर जब जब मौका मिलता है, चाहे वो नेशनल लेवल पर लोगों ने चौधरी देवीलाल जी के साथ काम किया हो, चाहे जो हमारे डेली अखबार वाले साथी हैं